एक बार महर्षि नारद पृथ्वी भ्रमण से लौटते हुए वैकुंठ जा रहे थे। उनके हाथ में वीणा, मुख पर तेज और धुन ऐसी जैसे आकाश में संगीत बह रहा हो। रास्ते में एक वटवृक्ष के नीचे उन्होंने एक साधु को देखा, जटाजूट, भस्म लेपित शरीर और साधना में लीन। साधु ने प्रणाम किया और निवेदन किया, मुनिवर, सुना है आप वैकुंठ जा रहे हैं। क्या आप प्रभु से मेरे लिए एक प्रश्न पूछ सकते हैं? नारद मुस्कुराए, बिल्कुल, कहो, क्या जानना है। साधु की आंखों में तपस्या की ज्वाला थी। मैंने अपनी युवावस्था से ही तप किया है, संयम, साधना, त्याग, बहुत कुछ छोड़ा, सिद्धियां भी मिली, पर ब्रह्म ज्ञान अब तक नहीं मिला। बस प्रभु से पूछिएगा, मुझे यह ज्ञान कब मिलेगा। नारद ने सिर हिलाया, वादा किया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर चले थे कि एक और वृक्ष के नीचे एक अलग ही दृश्य था। एक युवक, साधारण वेश, हाथ में एक तारा, पैरों में राग और हृदय में गूंजती किसी दिव्य संगीत की तरंगें। वह वृक्ष के नीचे नाच रहा था, मस्ती में, मानो स्वयं ईश्वर से संवाद कर रहा हो। नारद उसके पास रुके। वह मुस्कुराए, मित्र, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। पास ही एक साधु ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा है। लगे हाथों मैं तुम्हारे लिए भी पूछ आऊंगा कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कब मिलेगा। पर युवक तो जैसे इस संसार से अलग किसी और लोक में था। वह नाचता रहा, मुस्कुराता रहा, एक तारे की धुन में डूबा। नारद थोड़ी देर उस मस्ती का रस लेते रहे, फिर चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद नारद जब लौटे तो सबसे पहले उसी साधु के पास पहुंचे। साधु अब भी उसी वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन था, मानो सांसें भी संकल्प में बंधी हों। नारद ने उसके पास जाकर कहा, प्रभु का संदेश लाया हूं। उन्होंने कहा है, तुम्हारी तपस्या पिछले 3 जन्मों से जारी है और अब 3 जन्म और लगेंगे, तब जाकर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। इतना सुनना था कि साधु का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में रोष भर आया। उसने अपना कमंडल जमीन पर पटक दिया, लौटा फेंक दिया। 3 और जन्म, वह गरजा, मैंने इस जीवन में ही सब त्याग दिया। 3 जन्म तप कर चुका, अब भी 3 बाकी हैं। इससे अच्छा तो गृहस्थ जीवन था, कम से कम वहां कुछ तो सुख था। यहां तो बस इंतजार और तपस्या है, और फल कुछ नहीं। गुस्से में तमतमाता वह वहां से चला गया, बिना एक क्षण रुके, बिना पीछे देखे। नारद कुछ देर मौन रहे, फिर आगे बढ़े उसी युवक के पास। अब वह युवक वृक्ष के नीचे बैठा था, शांत, स्थिर और फिर भी जीवंत। उसके हाथ में वही एक तारा था, पर अब वह उसे धीरे धीरे बजा रहा था। नारद पास आए और बोले, तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए भी प्रभु से पूछूंगा कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कब उपलब्ध होगा। मैंने पूछा भी, पर अब बताने में हिचक हो रही है। युवक ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ नारद की ओर देखा। मुझे ब्रह्म ज्ञान कब मिलेगा, यह जानकर क्या होगा मुनिवर? मैं तो प्रभु के प्रेम में मग्न हूं। जिस क्षण वो देना चाहें वही मेरे लिए पूर्ण है। पर फिर भी आपने पूछा है तो बताइए। नारद का हृदय कुछ क्षणों को स्थिर हो गया। फिर उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा है, तुम्हें उतने जन्म और लेने होंगे जितने इस वृक्ष पर पत्ते हैं। एक पल को मौन छा गया। फिर उस युवक का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे कोई बालक कोई प्रिय उपहार पाकर झूम उठा हो। वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। बस इतनी सी बात, इतनी कृपा। प्रभु ने समस्त संसार के पेड़ों में से मेरे लिए सिर्फ इस एक वृक्ष को चुना, और बस इसके पत्तों के बराबर जन्म। मुनिवर, ये तो सौभाग्य है। हर जन्म में मैं प्रभु का नाम लूंगा, हर जन्म में उनकी याद में जीऊंगा। ये जीवन, ये प्रतीक्षा जो यदि प्रभु के चरणों में ले जाए तो इससे सुंदर कुछ नहीं।
उसकी आंखों में गहरी चमक थी। ना कोई इच्छा, ना कोई शिकायत, केवल समर्पण। और तभी एक चमत्कार हुआ। जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा था, उसके सारे पत्ते अचानक हवा में कांपने लगे, धीरे धीरे एक एक कर गिरने लगे, और कुछ ही क्षणों में वह वृक्ष पूरी तरह से पत्तों से रिक्त हो गया। नारद अवाक रह गए। और फिर उस युवक की देह से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, शांत, तेजस्वी और निर्विकार। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका चेहरा जैसे प्रभु से मिलन की आभा से चमक रहा था। उसी क्षण, उसी पल उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। यह कथा हमें यही सिखाती है। त्याग, तपस्या, साधना, ये सब साधन हैं, पर यदि इनसे अहं उपजता है तो वे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। वहीं एक सरल, समर्पित हृदय, जिसमें इच्छा भी प्रभु की हो और प्रतीक्षा भी प्रभु की, वह बिना मांगे ही सब पा लेता है। क्योंकि जब तुम मांगते नहीं, प्रभु खुद देने चले आते हैं।